नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म। दोस्तों, आप सभी से सर्वप्रथम मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरे आगामी वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा YouTube पे, उसका नोटिफिकेशन आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा और आपकी पहुंच मेरे वीडियोस तक सुलभ हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं जो इस समय जो टॉपिक ले रहा हूं वो ये है कि आत्मा जो होती है वो शरीर में कहाँ निवास करती है। आत्मा शरीर में होती है, सभी जानते हैं। जब तक जीवित में व्यक्ति रहता है तब तक आत्मा रहती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा शरीर छोड़ करके बाहर निकल जाती है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी इसे ढूंढने का बड़ा प्रयास किया कि आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है, उसको भौतिक रूप से ढूंढा जाए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, मशीनें लगाई गई। जो लोग मरने वाले थे उनको शीशे के बॉक्स में बंद किया गया और तमाम तरह के डिटेक्टर्स लगाए गए, लेकिन फिर भी किसी भी हालत में आत्मा का कोई अता पता नहीं लगा सके। तो वैज्ञानिकों ने भी हार मान ली इस संबंध में। लेकिन हमारे जो पुराण हैं, हमारे धर्मशास्त्र हैं, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनमें इसका पूर्ण रूपेण जिक्र है कि आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है। दोस्तों, मैं बता दूं, इससे पहले कि मैं पूरी बात शुरू करूं, मैं बता दूं कि हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं जो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। वो 5 प्राण हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये 5 प्राण होते हैं। आत्मा इनसे संयुक्त होती है, अर्थात इन 5 प्राणों से आत्मा जो होती है वो जुड़ी हुई होती है या बंधी हुई होती है। तो दोस्तों, सामान्य अवस्था में जब व्यक्ति साधारण व्यक्ति होता है, उसकी आत्मा इन 5 प्राणों से संयुक्त होते हुए हृदय में वास करती है। जब व्यक्ति योग सिद्ध हो जाता है तो वो अपने प्राणों को खींच करके एक स्थान से दूसरे स्थान में शरीर में गमनागमन करा सकता है और साथ में आत्मा भी गमन और आगमन कर सकती है। तो ये योग सिद्ध लोग ही कर पाते हैं ऐसी क्रियाएं। तो उससे क्या होता है कि आत्मा का स्थान जो कि हृदय है, प्राणों से संयुक्त रहती है, हृदय में रहती है और योग शक्ति के द्वारा या योग क्रिया के द्वारा इसे खींच करके, हृदय से खींच करके, प्राणों की सहायता से हृदय से खींच करके मस्तक में भी स्थापित किया जा सकता है। मस्तक में भी स्थापित किया जा सकता है। और जिन व्यक्तियों के प्राण अथवा आत्मा मस्तक में होते हैं वो अत्यंत तेजस्वी हो जाते हैं। उनके शरीर से तेज निकलने लगता है, उनके शरीर में अनेकों अन्य विभूतियां जागृत हो जाती हैं, शक्तियां जागृत हो जाती हैं। शरीर की इंद्रियां अत्यंत प्रबल हो जाती हैं तथा तमाम तरह की अन्य शक्तियां जो हैं वो शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि वैसे तो आत्मा का गमनागमन पूरे शरीर में करा जा सकता है, पर चूंकि प्राणों से संयुक्त होती है ये, तो जहाँ जहाँ आप प्राणों को ले जाएंगे, 5 प्राणों से संयुक्त होती हैं, तो 5 प्राणों पर पहले अधिकार स्थापित किया जाता है प्राणायाम क्रिया के द्वारा। योग में एक क्रिया है प्राणायाम जिसको कहते हैं, उस क्रिया के द्वारा आप 5 प्राणों पर अधिकार स्थापित कर सकते हैं। 5 प्राणों पर अधिकार स्थापित करने के साथ ही आपका आत्मा को भी इधर उधर गमन शरीर में आप करा सकते हैं। शरीर से बाहर भी निकाल सकते हैं और शरीर के अंदर भी एक अंग से दूसरे अंग में गमन करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था कि शरीर में हमारी आत्मा कहाँ पे निवास करती है। और एक चीज़ और भी है कि जो जितना भी हमारा ज्ञान होता है, जितनी भी हमारी पूर्व जन्मों की स्मृति होती है, जितना भी हमने देखा सुना होता है, वो सब कहाँ स्टोर होता है हमारे शरीर में। वो सब कहाँ स्टोर होता है? जब जीवात्मा मर जाती है तब भी जो है ये सारा ज्ञान और जितना भी दृश्य कर्म वगैरह जो कुछ भी व्यक्ति ने किए होते हैं वो सब उसकी आत्मा के साथ में ही जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों, हमारे गले में एक तंतु होता है छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, हमारे बाल के 1,00,000वें हिस्से के से भी ज़्यादा सूक्ष्म होता है। तो उस तंतु में ये सारा ज्ञान संचित होता है। हमारे जो गले के भीतर होता है ये तंतु, और तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। तो वहाँ पर ये सारा ज्ञान संचित होता है
तो आत्मा के साथ साथ ये ज्ञान भी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद ये भी बात आती है कि आत्मा, ये तो हमने भौतिक शरीर की बात कही। भौतिक हमारे दो तरह के शरीर होते हैं, एक तो भौतिक शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। तो ये तो भौतिक शरीर में हमने बताया कि हृदय में वास करती है आत्मा, जो साधारण मनुष्य होते हैं। और जो श्रेष्ठ मनुष्य योग सिद्ध होते हैं उनकी आत्मा जो है उनके मस्तक में निवास करती है प्राणों के साथ। तो अब बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर में आत्मा कहाँ रहती है। सूक्ष्म शरीर दोस्तों 5 प्रकार के सूक्ष्म शरीर होते हैं। सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है सूक्ष्म शरीर, उनको कोष कहते हैं। सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है या कोष होता है उसको अन्नमय कोष कहते हैं। ये हमारे द्वारा खाए गए अन्न के निर्माण या उसके पाचन से संबंधित होता है। और उसके तत्पश्चात अन्नमय कोष के पश्चात होता है प्राणमय कोष। वो हमारे श्वास प्रश्वास की क्रिया से जुड़ा हुआ होता है। जो हम सांस लेते हैं ये प्राणमय कोष के कारण ही ये संभव हो पाता है। फिर उसके बाद होता है मनोमय कोष। मनोमय कोष हमारे मन से संबंधित होता है। हमारे मन में जो कुछ भी बात उत्पन्न होती है, जो भी विचार आते हैं, जो भी भावनाएं आती हैं, ये हमारे मनोमय कोष द्वारा नियंत्रित होती हैं। उसके बाद होता है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष में हमारा सारा ज्ञान संचित रहता है। जितना भी हमारा ज्ञान है, चाहे वो इस जन्म का हो, चाहे वो पिछले पूर्व जन्मों का हो, वो सारा का सारा ज्ञान, जितना भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जानकारी है, वो सब के सब हमारी विज्ञानमय कोष में संचित रहती है। सारे जन्मों की, बहुत सारे जन्मों की सारी जानकारी, चाहे वो देखी गई हो अथवा सुनी गई हो अथवा की गई हो, वो सब के सब हमारे विज्ञानमय कोष में संचित रहती है। विज्ञानमय कोष के बाद आता है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष सबसे भीतर का कोष होता है और ये हमारे शरीर को या हमारी भावनाओं को या हमारे मस्तिष्क को आनंद प्रदान करता है या आनंद प्रदान करने की क्रिया से संबंधित है। इसी की वजह से हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए इस कोष को आनंदमय कोष कहते हैं। जो परम योगी हैं वो इस आनंदमय कोष में उत्पन्न होने वाली आह्लादनी शक्ति के प्रवाह की वजह से अत्यंत आनंदित रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। और इसलिए उन्हें कोई दुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, जो इस आनंदमय कोष को जीत लेते हैं या इस पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो अब बताते हैं हमारी आत्मा कहाँ निवास करती है इन 5 कोषों में। तो दोस्तों सभी बाहरी कोष को छोड़ करके सबसे भीतरी कोष जो कि आनंदमय कोष है, वहीं पर हमारी आत्मा भी निवास करती है। आनंदमय कोष में ही हमारी आत्मा निवास करती है। तो ये हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर में आत्मा कहाँ निवास करती है। तो एक बार फिर से मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि हमारी आत्मा जो भौतिक हमारा शरीर है उसमें हमारे हृदय में वास करती है। हृदय से ही भावनाओं का प्रवाह होता है, हृदय ही भावनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। भावनाएं हमारे मस्तिष्क से कंट्रोल नहीं होती हैं। भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं मनुष्य में वो हृदय से कंट्रोल होती हैं और हमारी आत्मा हृदय में ही वास करती है। और सूक्ष्म शरीर की बात आती है जब, तो हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर के स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे अंदर वाले कोष, सबसे भीतरी कोष यानी आनंदमय कोष में हमारी आत्मा निवास करती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऊपर के 2 कोष जो होते हैं, बाहर के 2 कोष, अन्नमय कोष और प्राणमय कोष, ये 2 कोष छूट जाते हैं। बाकी 3 ही कोष बचते हैं आत्मा को बांधे रहते हैं वो 3 कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये 3 कोष आत्मा को बांधे रहते हैं। तो आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाती है इन कोषों से अथवा सूक्ष्म शरीरों से। जब अगर किसी व्यक्ति की आत्मा इन सारे सूक्ष्म शरीरों से मुक्त हो जाए तो उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं। क्योंकि उसके बाद फिर आपकी गति पूरे ब्रह्मांड में निर्बाध हो जाती है। कहीं से कोई भी आपके लिए कोई बाधा नहीं है, आपको कोई शरीर बांध नहीं सकता, आपका जन्म नहीं हो सकता, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आप पूर्णतः जो है जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। तो ये एक तरह से मोक्ष या मुक्ति इसको कहते हैं। अगर आप 5 प्रकार के सूक्ष्म शरीरों के बंधन से छूट जाएं योगिक क्रिया द्वारा अथवा किसी देवता के वरदान द्वारा अथवा किसी अन्य कृपा द्वारा, तो उसे ही दोस्तों मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से खुशी मिली होगी, जानकारी बढ़ी होगी। तो सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।